हेलो स्टूडेंट, मैं नंदन कुमार झा। आपको हम 10th क्लास का कुछ वास्तविक संख्या के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत सारा बच्चा को ये कंफ्यूज रहता है से संख्या क्या होता है, उसके बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं। समझे? उसको कह दिया जाता है से चलो से पहला नंबर में से पूर्ण संख्या क्या होता है, समझे। दूसरा में प्राकृत संख्या क्या होता है। तीसरा में सम संख्या क्या होता है, समझे। उसके बाद चौथा में विषम संख्या क्या होता है। पांचवा में पूर्णांक क्या होता है। छठा में भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य। सातवां में अभाज्य संख्या क्या होता है। फिर उसको सातवां आठवां परिमेय संख्या क्या होता है। सातवां आठवां बताते हैं, टाइप करने में गड़बड़ होता है। परिमेय संख्या क्या होता है। नौवां अपरिमेय संख्या क्या होता है। गुणज क्या होता है। ये सब के बारे में हम बताने वाले हैं। देखिएगा, गौर से सुनिएगा। पहला था प्राकृत संख्या। तो कहा जाता है गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 ये सब अनंत होता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 हो गया और सबसे बड़ा जिसको अनगिनत कहते हैं। ठीक है, इसको अनगिनत एग्जाम में पूछेगा। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, बड़ा अनगिनत हो जाएगा। नहीं लिखा था बोर्ड की समस्या। अब उसके बाद दूसरा का पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वही प्राकृत संख्या होता है, लेकिन खाली 0 डाल देने पर यह पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा तीसरा क्या होता है, परिमेय संख्या। समझे, परिमेय संख्या होता है जो 2 से भाग लगने पर कट जाए। जैसे 4, 2 से भाग लगने पर 2 दूना 4 हो जाता है। 2 भी 2 1 से कट जाएगा, तो ये भी मतलब सम संख्या। ठीक है, हो जाएगा 2 4 6 8 10, ये सब हमारा सम संख्या है। उसके बाद अगला देखिएगा, विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या जो 2 से भाग लगने पर पूरा न कटे। समझे बात को। हाँ, तो हो जाएगा 3 5 7 ये 11, ठीक है 9, ये सब हमारा विषम संख्या है। सबसे छोटा विषम संख्या है, सबसे छोटा विषम संख्या 3 है, और सबसे बड़का जिसका हम अनगिनत कहते हैं।
इन अनगिनत। और उसके बाद विषम पूर्ण संख्या सबसे छोटा 0, बड़ का पूर्ण 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 संख्या अनगिनत होता है। समझे बात को। उसके बाद अगला देखिएगा, विषम संख्या हो गया भाज्य संख्या क्या। ठीक है, भाज्य संख्या जो एक से भी कटे और खुद से भी कटे, सॉरी, एक से भी कटे, भाग लगने पर एक से भी कटे और खुद से भी कटे, और दूसरे कोई दूसरा अलावा संख्या से भी कटे, अलावा दूसरा कोई संख्या से भी कटे। जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, देखिएगा 4 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। 4 से 4 देखिए, खुद से भी कटा, 1 से भी कटा और अलावा से भी कटा, अलावा कोई दूसरा संख्या। 6 भी होता है, ये सब भाज्य। 8 भी होता है, 9 3 से 2 3 से खुद से और 1 से। ठीक, ये इसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य जैसे 2, सॉरी नहीं, भाज्य जैसे 4 6 9 10 12 और 14, ये सब भाज्य संख्या। उसके बाद आगे देखिएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको हम अभाज्य संख्या, अभाज्य ऐसा संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे और अलावा से नहीं कटे। जैसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या, उसमें सबसे ये अभाज्य संख्या सबसे छोटा 2 होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, याद रखें, और सबसे बड़का अनगिनत होता है 2। देखिए एरो के चिन्ह वाला, कैसे देखिए। हाँ, अब उसके बाद भाज्य अभाज्य के बारे में बात कर लिए हैं। अब उसके बाद आपको प्रमेय बताए थे, स्क्वायर वाला हमारा पिछले क्लास से, आप उससे समझ लीजिएगा। मतलब जिसका पूर्ण वर्ग, एक बार और बता दो, तो पूर्ण वर्ग निकल जाए वो प्रमेय संख्या होता है। ठीक है, जिसको p बटा q के रूप में भी लिख सकते हो, वो प्रमेय संख्या। और बता दिए थे जैसे 4 2 पे स्क्वायर है ना, वर्ग है ना, 2 के 2 दूना 4 सेम से गुना करते हैं, तो 4 हमारा प्रमेय संख्या हो गया। 8 नहीं, 8 प्रमेय संख्या। ठीक है, जैसे 9 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर ये प्रमेय संख्या हो गया। समझे बात को। 3 का स्क्वायर है 9, मतलब जितना स्क्वायर होता है, हमारा इससे पिछले वाला में आपको पूरा एकदम विस्तार से बता दिए हैं। 9 ये रूट में रहेगा तो प्रमेय संख्या हो गया। और एक और होता है अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 2 का पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं, 7 का नहीं है। ठीक है, ये अप्रमेय संख्या होगी। अगला देखिएगा, अब उसके बाद गुणांक क्या होता है। गुणांक मतलब पहाड़ा। ठीक है, जैसे कहेगा 2 का 2 गुणांक लिखें। इस बार उस बार आया था, मतलब ये पी से सवाल, तो इसमें दिया हुआ था 2 का 2 गुणांक लिखे, गुणांक। ठीक है, हाँ लिखे, तो 2 का गुणांक होता है 2 का 2 दूना 4, 2 गुणांक हो गया। 3 का कहेगा तो 3 का गुणांक लिखे। ठीक है, तो 3 का 3 गुणांक लिखे, तो 3 3 6 3 तिहाई 9, ये होता गुणांक। ठीक है, 4 का आप लोग होमवर्क है, आप कमेंट में बताइए। 4 का
10 गुणांक लिखें। ठीक है, 4 का 10 गुणांक लिखना है तो कैसे लिख करके दिखाइए, होमवर्क है। 5 का 6 गुणांक लिखने के लिए गुणांक, ठीक है, नहीं देखा था। अब तो सर का है 8 का 2 गुणांक लिख, गुणांक ठीक है, ऐसे लिखा था गुणांक। ठीक, ऐसे आप लोग हमारा वीडियो जितना से जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए प्लीज़, समझे। इससे हमारा फैमिली ग्रोथ होगा और ग्रोथ होने के बाद हम यूट्यूब क्लास पे उतर जाएंगे और आप लोग को अच्छे से अच्छा बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, बेस्ट, इसलिए आप हमको सब्सक्राइब कर दे। जो न्यू आदमी है उसको ज़रूर वो सब्सक्राइब करे और शेयर कर दे, जो सभी को हमारे चैनल के बारे में हम मालूम चले। मेन टीचर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, समझे, इसलिए इस पे ज़रूर और कमेंट में ज़रूर कुछ अपना विचार लिखे, जो इसमें कमी है उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।